हेलो दोस्तों, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष की कर्मधारय की बहुव्रीहि की अव्ययी भाव। तो योगदान में कौन सा समास है? योगदान में तत्पुरुष समास है। योग का दान, योगदान, योग का दान। मेरा अगला क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? मर्यादा है किस युग की? भारतेंदु युग, छायावाद युग या द्विवेदी युग या छायावादोत्तर युग? तो मर्यादा जो है प्रसिद्ध पत्रिका द्विवेदी युग की है। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? पहला है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। दूसरा है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तीसरा है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। चौथा है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो कौन सा वाक्य है जो मिश्रित वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य नहीं है? तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह कौन सा संयुक्त वाक्य लग रहा है और ये मिश्रित वाक्य नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आदरा है, बहिर, बहिर के बहिस के बही। तो बहिर्मुखी में जो उपसर्ग है बहिर है, आदरा वाला बहिर। मेरा अगला क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो। परमार्थी, स्वार्थी, सारथी कि मतलबी? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्च श्वास, उच्च छवास, उत श्वास के उत छवास। इसका कौन सा है? इसका है उत धन श्वास। मेरा अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उचित किसकी है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है महावीर प्रसाद, तीसरा है नगेंद्र, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो जहां चित्रवृत्ति की अगर बात हो, ये चित्रवृत्ति शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को उसके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। पहला है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु वेदा। उसके सामने अज्ञे लिखा है। हम राज्य के लिए मरते हैं, बिहारी लिखा है। ये उपमान मैले हो गए हैं, मैथिली शरण गुप्त है। बतरस लालच लाल की, इसमें तुलसीदास लिखा है। तो बतरस लालच की ये बिहारी और ये उपमान मैले हो गए हैं, ये है अज्ञे साहब की। सत्यनारायण हीरानंद बादशाह अक्के इनका पूरा नाम है। और हम राज्य के लिए मरते हैं, ये है मैथिली शरण गुप्त जी का। तो आप हम आंसर देख ली, चौथे का पहला नहीं, चौथे का दूसरा ये है, तो पहले का चौथा, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु वेदा, इसका आंसर है तीसरा। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुने। कृतज्ञ, कृतज्ञ पहला है, दूसरा है अभ्यस्त, तीसरा है संपादित, चौथा है कर्तव्य। तो इसका आंसर है कृतज्ञ का जो विलोम है कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ। मेरा अगला क्वेश्चन है, संकीर्ण विलोम शब्द चुनना है इनमें। संकीर्ण, संकीर्ण का उत्कीर्ण, के उदार, के विकीर्ण,
कि अनुदार? अनुदार। तो संकीर्ण का विकीर्ण, विकर्ण। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। मृग धन, पर्यायवाची चुनना है। मृग धन, मृग धन सिंह का है कि चंद्रमा का है कि शिव जी का है कि मयूर का है? तो मृग धन शिव जी का है। इनकी अन्य है, मृग धन शिव जी का है, शंभु, ठीक है, शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष और चंद्रशेखर, इनके अन्य पर्यायवाची है। ठीक है, मृग, मृग धन भी है और शंभु है, शंकर है, महेश और आशुतोष और चंद्रशेखर। मेरा अगला क्वेश्चन है, पराग, पराग का पर्यायवाची क्या है? भारती, फूल, सुगंध या सुकुमार? पराग का जो पर्यायवाची है वो है सुगंध। पराग के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे खुशबू, खुशबू, महक, खुशबू, महक, सुरभि और परमल। परमल। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। मतलब ये मेरा वाक्य है जिसमें मतलब अर्थ व्यंजक चार चार विकल्प दिए गए, इनमें से चुनना है। पहला है गयंद, गयंद का एक बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या गैंडा या बड़ा हाथी? तो गैंड का है बड़ा हाथी। अगला है मूर्छिता। पहला है मूर्ख जो बाद में चतुर गया हो, या आलसी, मूर्ख या दूसरे को मूर्ख बनाने वाला? तो इसका आंसर है मूर्ख, मूर्छिता, मूर्ख। मेरा अगला है प्रायोगिक, प्रायोगिक जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका प्रयोग पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो प्रायोगिक क्या होता है? जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, प्रायोगिक। मेरा अगला क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई, फिरती सी आई, चल गई। ये पंक्ति है, इसमें पूछ रहा है अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें है क्या उपमा है कि अनुप्रास है कि संभावना है कि उत्प्रेक्षा है? तो खिली हुई हवा आई, फिरती सी आई और चल गई, तो इसमें है उपमा अलंकार। क्या है उपमा? उपमा में क्या होता है? उपमेय उपमान की क्या हो? तुलना, तुलना की जाती है एक दूसरे की, एक दूसरे से तुलना की जाती है। इनमें जैसे उपमा को शब्द क्या है, थोड़ा जिसका थोड़ा सा ट्रिक है कि जिन बीच में क्या हो, सा हो, सी हो, से हो या समान, ये शब्द अगर आते हैं ट्रिक में तो ये उपमा अलंकार होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते। इस वाक्य पंक्ति में अलंकार है। पापी मनुज, मनुज जी सही लिखा है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो पहला है विरोधाभास, दूसरा है दृष्टांत, तीसरा है विभावना, चौथा है उदाहरण। तो इसका आंसर है विभावना। पापी मनुष्य भी आज का राम नाम। अगला क्वेश्चन है मेरा, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, रति,
श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार की गलानी। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, जो रति होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, रति है श्रृंगार रस का। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्यों वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश बाई आर एल बी के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंकों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। मतलब ये दिया है, पूरा वाक्य सेंटेंस बनाना है मुझे। पहला है कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा, ये लिखा पहला है, जिसमें बाई है कि रपट तथा पुलिस अधिकारियों को की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है, ऐसा दिया गया है। तो हम इसको ज्ञात करने से ट्रिक है मेरी कि हम इसको आंसर देखते हैं। अगर मेरे आंसर में ये मतलब जो पॉइंट दिए हैं, ये अगर फिट बैठते हैं सब, तो वही आंसर हमारा ठीक होगा। ऐसे हम पता नहीं कर पाए, लेकिन एक ट्रिक भी है। तो ऐसे कुल मिलाकर आत्मरक्षा, तो ये पहला मान लिए। अब कौन सा है, ऐसे ये मान लिए कि पहला है आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, पैरा बाई, पैरा एल आत्मरक्षा छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए पुलिस के की रपट तथा पुलिस, ये नहीं बन रहा है। अब मेरा बी लेते हैं, आर एल बी और बाई। आर कहाँ है कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा, आली बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि एल है छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में, बी है किस मामले में महिला आयोग बाह्य की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की निपुण किया जाता है। क्या ये सही है? तो इसका ये सही नहीं बैठ रहा है, तो आगे देखते हैं हम। बी यहाँ लिखते हैं, बी बाई आर और एल। तो हम इसका लेते हैं, कुल मिलाकर आत्मरक्षा बी बाई आर एल के समान के मामले में महिला आयोग बाई की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की और बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि एल छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। इसका आंसर यही होगा। ये सेंटेंस सही अपना आ रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन है, दूसरा है कि तब चेतक के समांतर कौन सा है? ये इसका आंसर देखते हैं हम सबसे पहले कि पहला है बाई आर एल वी। तो बाई आर एल वी, तब चेतक के समांतर बाई एक और बीमारी थी, गौरी तला आर इसका शिकार हो जाता है। ये सही सेंटेंस नहीं बन रहा है। दूसरा देखते हैं हम, बाई वी एल आर, तब चेतक के समांतर बाई एक और बीमारी थी, गौरी तला वी, प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। एल, आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला। एल आर 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 से क्या है, इसका शिकार होगा, शिकार हो जाता है। तो इसका आंसर यही लग रहा है मुझे। हाथ और हाथों में छोटे घाव और फुसियां हो जाती है, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, पहला है, हम आंसर देखेंगे इसमें बी एल आर बाई आर बी। देश में संतुलित विकास, क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण बाई नहीं एल, सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के जरिए, फिर बाई केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, फिर आर योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाता है। ये सही होगा मेरा।
ये बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं, इनमें हम आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले इन्हें को उत्तर देखते हैं और उसी के आधार पर हम उसको व्यवस्थित करते हैं। अगर सटीक जिससे हमारा टाइम कम लगेगा और हमारा आंसर सही होगा। अगला है कि राज्यों की विभिन्न योजनाओं के लिए बाह्य जो संसाधन दिए जाते हैं, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के आंसर देखेंगे B/RL। राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लिए पहला है बी, उनके उद्देश्य, हाँ, खैर है बाई, जो संसाधन दिए जाते हैं, ये गलत लग रहा है मुझे। आगे दूसरा देखते हैं। राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लिए पहले है आर, योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, फिर बाई, जो संसाधन दिए जाते हैं, फिर बी, उनके उद्देश्य, फिर एल, देश के विभिन्न भागों का ये आगे भी लिखा है कि आगे लिखा है इसका संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। ये सही है, ये आगे लिखा है, ये छूट गया था। संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। राज्यों के विभिन्न योजनाओं के लिए आर, योजना आयोग के माध्यम से, बाई, जो संसाधन दिए जाते हैं, वी, उनके उद्देश्य, आर, योजना आयोग के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। ये मेरा सही आंसर है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर, इसको पढ़ना है इतना बड़े को, और पढ़कर इसकी वैकल्पिक चित्रों को सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। ये हमें इतना बड़ा पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर इसका देना है। तो इसको पढ़ेंगे। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं। कहाँ से गुजर रहे हैं? भीड़ से। ठीक, पॉइंट कर लिया। कहाँ से? भीड़ से। और जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाकर अपनी उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। कार में बस साक्षात्कार होता है, बस में। ठीक है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक विरोध है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए क्या है? विरोध है। मोटर वालों के लिए विरोध है। जिसे भी लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वह खुद भीड़ है। पैदल वाले क्या है? भीड़। पैदल है भीड़, खुद भीड़। लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग-अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। क्या? कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। और है अगला है, आगे है, यह सब बिल्कुल एक ही तरह से है और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि यह जानते नहीं और यह तो बिल्कुल कि उनके पास सत्ता है। क्या है उनके पास? सत्ता। वह राज्य की हो या संगठित उद्देश्यों की। सत्ता किसकी हो? राज्यों की या संगठित उद्देश्यों की। वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या है? विरोध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शकल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख पाते हैं। क्या नहीं देख पाते हैं? भीड़ के पर्दे पर नहीं। अगर किसी को यह शकल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शकल का यह परिचय कभी के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्याय सही है, भी सही है कि जब तक उसे अपनी शकल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है।
ये गद्यांश दिया है, ये लिखा है, इसमें से अब हम क्वेश्चन को छांटकर उनके सही सही आंसर लिखना है कि पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शकल या भीड़ में कवि या भीड़ का इस्तेमाल। तो क्या है? तो उपयुक्त शब्द का जो भीड़ में शकल लिए लिखा है कि भीड़ की शकल लोगों की ऐसे लिखे है, ये लिखा है। और भीड़ में फंसे लोग, ये भी नहीं है। और भीड़ में कवि, तो इसका आंसर है क्या? आंसर है भीड़ में कवि। गद्यांश का शीर्षक बनाएंगे हम कि भीड़ में कवि, क्योंकि कवि ही भीड़ की अकेले पैदल वालों को भी बता रहा है, गाड़ी वालों को भी बता रहा है और साइकिल वाले की सबके बारे में बात करता है। और भीड़ में फंसा रहता है, लोग वेट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी निकलने की वजह से। और ये भौतिकतावादी दुनिया, इसी को कवि ने वर्णन किया है। भीड़ से मुक्ति का उपाय है। भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय है? तो भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना या भीड़ में अपनी शकल देखना। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में अपनी शकल देखना। अगर ये उसका आंसर है, तो अगर और आगे देखें, अगला क्वेश्चन है भीड़ किन के लिए रुकावट है? मोटर में चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए या बस में रहने चलने वालों के लिए। तो भीड़ में किसके लिए रुकावट है? ये लिखा है मोटर से चलने वालों के लिए, ये लिखा है मोटर से चलने वालों के लिए उनकी भीड़ अवरोध है। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो मोटर से चलने वालों के लिए ये भीड़ रुकावट है। कौन सा इसका? मोटर से चलने वाले। फिर अगला क्वेश्चन है भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध या जनता के विरुद्ध। तो भीड़ में किनके विरुद्ध? भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल क्या किया जाता है? भीड़ में फंसे, इसका हम आप सब लोग इसका पहले सही से पढ़ लो, इसके बाद आप ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी या नेता। भीड़ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सत्ताधारी करते हैं, ये लिखा है, ये लिखा है देखना। ये कि जिनके पास सत्ता होती है वही संगठित उद्देश्य, बिल्कुल ये लिखा है, जिनके पास सत्ता होती है, ये लिखा है जिनके पास सत्ता होती है। मेरा अगला क्वेश्चन है भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी। थैंक यू।